कश्मीर फाइल के बाद फिर एक मूवी रिलीज हुई है जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है एंड लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। यह मूवी दो वजहों से सुर्खियों में है। पहली तो यह कि इस मूवी में साउथ के दो दिग्गज कलाकार रामचरण सर और जूनियर एनटीआर सर ने पहली बार एक साथ में सिल्वर स्क्रीन शेयर की है। और इसकी दूसरी और सबसे बड़ी वजह इस मूवी का इंडिया के हिस्ट्री से कनेक्शन। And yes, I am not here to review this movie. I am here only to find out the hidden history behind this movie. तो ये फिल्म इंडिया के दो रियल फ्रीडम फाइटर पे बेस्ड एक फिक्शन स्टोरी है। इसका मतलब कि मूवी में जो स्टोरी टेलिंग की गई है वो है तो काल्पनिक, बट वो बेस्ड है रियल लाइफ हीरोज पर। तो क्या थी इन हीरोज की अनोखी दास्तान, इसी के बारे में आज जानेंगे आप मेरे साथ इस वीडियो में। RRR मीन्स राइज, रोर एंड रिवोल्ट। ये फिल्म दो ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड है जिनका नाम अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम था। इन्होंने भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों और निजामों के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ हल्ला बोला था। एक और जहां रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का रोल निभा रहे हैं, वहीं जूनियर एनटीआर का रोल कोमाराम भीम से इंस्पायर्ड है। तो इन दोनों की असली ज़िंदगी के बारे में जानने से पहले बात करते हैं कि मूवी में इन दोनों के बारे में क्या दिखाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मूवी एक फिक्शन स्टोरी है। तो मूवी में भले ही सीताराम राजू और कोमाराम भीम का जन्मस्थल तेलंगाना दिखाया गया है, बट सच में तो इन दोनों का जीवन एक दूसरे से काफ़ी भिन्न था और ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। तो ये फिल्म इन दोनों फ्रीडम फाइटर की एक फिक्शनल दोस्ती को दर्शाती है, जिसे आप आसानी से मूवी देख के समझ सकते हो। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू। सन 1882 के आसपास आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग जंगल जलाकर जमीन को साफ करते और फिर उसी जमीन को खेती में इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह की खेती को पोडू फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरी ओर अंग्रेज इन जंगलों का यूज अपने कॉमर्शियल फायदे के लिए करना चाहते थे। ऐसे में जंगलों को जलने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश का माहौल था, बट लोगों के पास इसे मानने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसके सिर्फ 15 साल बाद यानी कि 1887 में विशाखापत्तनम में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ, जिन्होंने इस काले कानून को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1922 में शुरू हुई इस विद्रोह को रामपा विद्रोह का नाम दिया गया। इस दौरान सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर अनेकों पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे, उनके हथियार व गोला बारूद लूट लिए। जब भी ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जाती तो वो उनसे ही लूटे हुए हथियारों से ब्रिटिश पुलिस को मार गिराते। देखते ही देखते सीताराम राजू का नाम चारों ओर फैल गया और धीरे धीरे अनेक सारे लोग इनके साथ मिल गए। अपने खिलाफ बढ़ते विद्रोह को बंद कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने सीताराम राजू को चितपली के जंगलों में अकेले घेर लिया, जहां से उन्हें कोयरी गांव ले जाया गया और पेड़ में बांधकर लोगों के सामने इन्हें गोली मार दी गई। द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीताराम राजू के मौत के बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और ब्रिटिशर्स को इसे शांत करवाने में पूरे 2 साल के वक्त। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि भले ही सीताराम राजू को अंग्रेजों ने मार गिराया, पर फिर भी इन्होंने जाते जाते लोगों के अंदर एक ऐसी आग लगा कर गए जिसे बुझाने में अंग्रेजों के छक्के छूटे। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोमाराम भीम की, जिन्होंने हैदराबाद के निजामों के खिलाफ अपना युद्ध छेड़ा। कोमाराम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में तेलंगाना के संकपल्ली में हुआ। ये गोंड समाज से बिलोंग करते थे। जब कोमाराम का जन्म हुआ तब हैदराबाद पे निजामों का राज था। आदिवासी हमेशा से ही जंगलों को अपना एकाधिकार समझते थे, लेकिन निजामों ने आदिवासियों पर कई तरह के टैक्स और बैन लगा दिए, जिससे आदिवासी दाने दाने को मोहताज हो गए। कहा जाता है कि इस सिलसिले में कोमाराम निजामों से मिलने भी गए थे, बट जब कोई हल नहीं निकला तो इन्होंने शाही परिवार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। कोमाराम भीम ने गोरिल्ला वार की शुरुआत की और इन्होंने निजामों को मारना शुरू कर दिया। पर जब निजामों को लगा कि आदिवासी लोग इन पे भारी पड़ रहे हैं
तो इन्होंने एक कलेक्टर को कोमाराम भीम से बातचीत करने के लिए भेजा, जिसने निजामों के ऑफर के बारे में बताया कि सभी को उनके ज़मीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा और भीम को अलग से ज़मीन भी मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद बौखलाए निजामों ने भीम और उनकी आर्मी से लड़ने के लिए 300 सैनिकों को भेजा और इस लड़ाई में कोमाराम भीम आखिरकार शहीद हो गए। तो ये थी उन दो रियल लाइफ हीरोज की दास्तां, जो अलग अलग वक्त पर ही सही पर ये साबित कर दिया कि जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है। बाद में ये चिंगारी खुद ब खुद विशाल अग्नि का रूप ले ले। अगर आप सभी को इन दोनों फ्रीडम फाइटर की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज़ इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसे और लोगों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप उन्हें भी इन महान क्रांतिवीरों के बारे में बता पाए और भारत के इतिहास से सभी को रूबरू करा पाए। धन्यवाद।